तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, प्रायः गायत्री उपासकों की दो श्रेणी होती है। एक जो कि साकाम साधना करता है, जो साधना अपना प्रारंभ करता है और अनेक अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान रहता है और उनका समाधान चाहता रहता है। दूसरा साधक जो है वो उच्च श्रेणी का हो जाता है, जो कि इन सब चीजों से परे होकर के सारा जीवन, सारी जितनी भी अपनी कष्ट कठिनाइयां हैं वो सब माँ गायत्री के ऊपर छोड़ करके और अध्यात्म में अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। मनुष्य जीवन को किस प्रकार से सार्थक बनाया जाए उस ओर वो प्रशस्त हो जाता है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जो गायत्री का पहला प्रकार का साधक होता है और जो उच्च श्रेणी का साधक होता है वो किस प्रकार के होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कई लोग लोभवश जो है गायत्री की साधना में प्रविष्ट हो जाते हैं। आज की तारीख में गायत्री परिवार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसमें सही साधक कितने हैं। YouTube चैनल पर गायत्री साधना के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कई लोग उनको सुन करके और सोचते हैं कि इस मंत्र के द्वारा हमें बड़े जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और वो उस साधना में निरत हो जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हमने लगभग ऑनलाइन 11,000 लोगों को अभी तक दीक्षा दे चुके हैं। तो कई लोग सिर्फ कौतूहलवश जुड़ जाते हैं, न उन्होंने कोई साहित्य पढ़ा होता है, न उन्होंने गुरुजी के जीवन को कुछ समझा कि गुरु जी ने किस प्रकार की साधना की, जो कि गायत्री मंत्र लुप्त हो चुका था, उसे गुरुदेव ने किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया और उसका उद्देश्य क्या बताया। तो एक तो इस प्रकार के साधक होते हैं जो कई प्रकार के कष्टों में घिरे रहते हैं, कई प्रकार की उनकी इच्छा होती है। किसी की शादी नहीं हो रही होती है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहता है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई कर्ज से लिप्त है, कोई शत्रुओं से परेशान है, यानी नाना प्रकार की उसकी कई प्रकार की समस्या होती है। और जब वो देखता है, सुनता है कि गायत्री मंत्र से लोगों को कई प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, तो वो उसमें प्रविष्ट तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद गलती हो गई,
हमें कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है। मनुष्य बड़ा परेशान रहता है, कई टॉयलेट टोटके में लगा रहता है, कई ज्योतिषियों के पास जाता है। किसी ने बोल दिया शंकर जी के मंदिर में इतने सप्ताह तक जाकर के जो है आप जल चढ़ाएं। किसी ने बोल दिया एक बिल पत्र चढ़ाएं, आपका बच्चा पास हो जाएगा। किसी ने अमुक टोटका बता दिया कि करने से आपकी शादी हो जाएगी। इसी प्रकार से वो गायत्री मंत्र को भी समझ लेते हैं एक प्रकार का टोटका, और आनंद फानन में वो गायत्री की साधना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि गायत्री की साधना से लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। गायत्री की साधना कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उससे प्राप्त जरूर होता है, भले वो साकाम साधना करे या निष्काम साधना करे। लेकिन दिक्कत कहां पर जाती है कि उसको एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे एक व्यक्ति ने 4 लोगों को 1,000 रुपए दिया। अब एक व्यक्ति के ऊपर 10,000 का कर्जा है, उसको 1,000 रुपये प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी 9,000 रुपये उसका कर्जा बाकी रहा। तो जो लेनदार थे वो उसको उसी प्रकार से परेशान करते रहेंगे जिस प्रकार से कि पूर्व की भांति उसे परेशान कर रहे थे। यानी उसको लगेगा कि मेरी समस्या का कोई विशेष समाधान नहीं हो, जबकि उसको मिला। दूसरे व्यक्ति के पास में 1,000 रुपये का कर्जा था, तो उसने वो 1,000 रुपये कर्जा पटा दिया। तो उसको लगा कि चलो एक चीज से अपन को मुक्ति मिली। तीसरे व्यक्ति के पास में कर्ज नहीं था, लेकिन उसकी आवश्यकताएं थी, उसे 1,000 रुपये मिला, उसने अपने घर में अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो उसको लगा कि शायद कुछ मिला है। लेकिन चौथे व्यक्ति को 1,000 रुपये मिला, उसका न कोई कर्जा था, न उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता थी, तो वो उसे 1,000 रुपये जो है एक प्रसाद के रूप में दिखाई देता है, और वो समझता है कि चलो हमें और 1,000 रुपये मिल गया, इसमें हमारे जो बैंक बैलेंस था उसमें बढ़ोतरी हो गई। इसी प्रकार से साधक होता है। जब हम साधना करते हैं और आपके प्रारब्ध जो आपके संचित कुसंस्कार हैं वो यदि 10,000 के बराबर है और आपको 1,000 के आसपास कोई चीज मिलती, तो आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला। किसी साधक को बड़े जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को वर्षों लग जाते हैं। उसका सिर्फ कारण क्या है कि आपका प्रारब्ध कितना है। एक व्यक्ति का मान लो 10 टन का उसका पुराना प्रारब्ध है। अब उसने गायत्री की साधना की, कुछ अनुष्ठान किए, उससे उसका 5 टन जो है वो पाप कट गया, लेकिन फिर भी 5 टन बचा। तो जब वो साधना करता है तो उसको ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि समझ में भी नहीं आता व्यक्ति को कि हमारा प्रारब्ध क्या था और उसमें क्या कटा। तो उसको ये दिखाई नहीं देता कि हमारी गायत्री की साधना करने से हमारा 5 टन का जो बोझ है वो कम हो गया। उसको ये दिखाई देता है कि यार मैंने अनुष्ठान किए और मुझे 5 टन का जो है बोझ मिल गया। इससे अच्छा मैं गायत्री की साधना ही नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि गायत्री की साधना करने से मेरी मुसीबत और बढ़ गई। तो ये सोचने की अपनी प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से व्यक्ति फिर सोचता है। गायत्री साधना का मुख्य उद्देश्य होता है आत्म कल्याण, आत्म परिष्कार और अपने इस जीवन को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए। लेकिन जिस प्रकार से कि पशु होते हैं, उनकी सिर्फ भोजन और प्रजनन में इच्छा होती है, इसी प्रकार से व्यक्ति की बाल बुद्धि होती है और वो जो है अपनी छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गायत्री की साधना में प्रविष्ट हो जाता है। और जब उसे लगता है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, तो फिर अपना धैर्य खो बैठता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कई व्रत, कई त्योहार
और कई चीजें इस प्रकार की बनाई हैं कि किसी न किसी तरीके से व्यक्ति जो है साधना में आए। पूजा पाठ, तीर्थ इत्यादि प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते हैं, कथाएं होती हैं। इन सब का उनका मुख्य उद्देश्य ये था, किसी भी प्रकार से व्यक्ति जो है वो साधना में उतरे तो सही, और जैसे व्यक्ति साधना में उतरता है धीरे 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 उसकी श्रेणी ऊंची होती हुई चली जाती है। लेकिन हो क्या गया है कि हम साधना में तो उतरते हैं, लेकिन हमारी बाल बुद्धि के कारण हम वहीं को ही अटके रहते हैं। आपने विद्यार्थी को देखा, पहले प्ले ग्रुप में जाता है, फिर उसके बाद में KG1, KG2 और उसके बाद में फिर प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर इसके बाद कॉलेज में जाता है, फिर उसको डिग्री प्राप्त होती है। इसी प्रकार से साधक की श्रेणी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि प्ले ग्रुप में ही अटके रहते हैं। हम साधना जब भी करते हैं सब इसलिए करते हैं कि हमारी एक शक्ति हो जाए, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कोई भी विद्यार्थी यदि प्ले ग्रुप में ही रहा आएगा तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा, वो ऊंचा कैसे उठेगा। तो साधक को यदि ऊंचा उठना है तो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तब फिर माता उसे मिठाई देती है तो उसमें भी खुश होता है, और उसके ऑपरेशन के लिए उसकी चीरा फाड़ी करती है तब भी उसमें खुश रहता है। वो दोनों परिस्थितियों में खुश रहता है, और वो ये सोचता है कि जहां तेरी मर्जी हो वहां ले चल। लेकिन व्यक्ति का क्या होता है कि एक छोटा सा अनुष्ठान कर लेता है और वो पर्वत के समान विशालकाय चीजों को मानता है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजों की कल्पना करता है जो कि असंभव है। आपने भिखारियों को देखा, भिखारी खड़े रहते हैं, आपके दरवाजे पे आते हैं, लेकिन आप उसको देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आपके दरवाजे पर यदि भिखारी खड़े हैं तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से साधक है। आप यदि याचक की भांति, भिखारियों की भांति यदि याचना कर रहे हैं, मां गायत्री से कई चीजें मांग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर या गायत्री माता आपको कुछ दे। जब तक आप भिखारियों की तरह साधना करते रहेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी को कोई कुछ डाल देता है लेकिन वो बेमन से डालता है। इसी प्रकार से आपको कुछ चीजें तो मिल जाएंगी लेकिन उसमें मां गायत्री का आशीर्वाद, उनका स्नेह नहीं रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो देने वाले के प्रति समर्पित हो जाता है और अपना जीवन उसके लिए छोड़ देता है। तब फिर ऐसे व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति उसकी हर समस्याओं का समाधान करता है, उसकी हर समस्या के समक्ष वो खड़ा रहता है। इसी प्रकार जब साधक अपने आप को बना लेता है तब फिर गायत्री माता उसकी हर समस्याओं का समाधान करती है। सुख में, दुख में, हर समय व्यक्ति जब एक सा रहता है तब फिर उसे गायत्री माता गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है। आपने देखा होगा कि किसी गरीब लड़की की शादी कोई बहुत बड़े अमीर में हो जाती है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी की अधिकारी हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसमें समर्पण होता है। पिता भी अपनी वसीयत और अपनी जायदाद उसी बच्चे को देकर के जाता है जिसमें ऐसे गुण होते हैं, जिसमें उसको ये दिखता है कि हाँ, इसमें ये व्यक्ति जो है मेरी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, जो कभी कोई चीज मांगता नहीं, जैसा माता पिता बोलते हैं उनके आदेश का पालन करते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही माता पिता अपनी संपत्ति दे करके जाते हैं। लेकिन यदि आप फिजूल खर्च कर रहे हैं, हर दिन मांग रहे हैं, सुबह शाम मुझे ये होना, मुझे ये होना, मुझे ये होना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या माता पिता हमेशा देते रहेंगे? क्या अपनी जायदाद उसके नाम पर लिख करके जाएंगे? तो मित्रों, इसी प्रकार से साधक होता है। तो साधक को एक ही जगह न रुक करके ऊपर उठते जाना चाहिए। और जो साधक धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, फिर वो
पूज्य गुरुदेव और मां गायत्री का सबसे प्रिय शिष्य हो जाता है, उनका पुत्र बन जाता है। तो मित्रों, अपने आप को एक ही जगह खड़ा ना रखें, धीरे धीरे अपने स्तर को ऊंचा उठाएं। प्ले ग्रुप से थोड़ा आगे उठे, प्ले ग्रुप से आप KG1 में जाए, KG2 में जाए, उसके बाद में जो है आप प्राइमरी, मिडिल, इस प्रकार से जैसे अपने धीरे धीरे आप अपनी साधना को ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि गायत्री के जो चमत्कार हैं आपके जीवन में इस प्रकार से घटित होंगे जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तो मित्रों, उच्च श्रेणी की जो है आप साधक बने, और उच्च श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं ये आज हमने आपको बताया। आशा मित्रों, निश्चित रूप से जानकारी उन साधकों के लिए जरूर लाभदायक होगी जो सोचते हैं कि गायत्री की साधना से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और वो ऊंची उठने की कोशिश करेंगे। आज की बात यही समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ में नए वीडियो पुनः आपसे मिलेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।